थोड़ा सा नमस्कार सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे एक छोटे से इशू, जो कि मैं कहता हूँ हम हो सकता है बाकी जनता के लिए एक छोटा सा इशू हो, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। जैसे कि आपने रास्ता हमारा आके देखा ही होगा कि इस रास्ते की जो हालत है बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। ना ही हमारे प्रधान, ना ही हमारे माननीय एमएलए जो कि अब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी बन चुके हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं अब हमारे सीएम साहब उन सब से ये निवेदन करता हूँ कि अगर हो सके तो थोड़ा सा ध्यान इन छोटी छोटी चीजों को भी दें, क्योंकि मोदी जी जिस तरह हमें बता रहे हैं, मोदी जी चाहते हैं कि भारत हर चीज में आगे जाए। तो अगर हम एक बड़ा पेड़ लगाना चाहते हैं तो अगर जब जड़ें ही कमजोर होगी तो पेड़ कभी उग नहीं पाएगा, अगर उगेगा तो पेड़ गिर जाएगा। तो जो गांव है वो जड़ें हैं। तो हमें अभी से ये एक मुहिम हमने चलाई है कि हम इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे, क्योंकि हम एक एक इंसान, एक एक पर्सन जाके एमएलए के पास जाके, सीएम के पास जाके हम उनकी रिक्वेस्ट करें कि हमारा रास्ता बना दो, जो कि हमारी बेसिक्स नीड्स हैं, हमारे राइट्स हैं। अगर वही नहीं पूरे हो रहे तो हम क्यों किसी को वोट करें। और वोट करने का सबसे हमारा सिर्फ ये था कि एक हमें रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा, ना कि सिर्फ एक हमें पंचायत का वोट, एक प्रधान, क्योंकि अभी इलेक्शंस आ रही हैं, हम प्रधान को बॉयकॉट कर रहे हैं, हम बॉयकॉट कर रहे हैं एमएलए इलेक्शंस को। तो अगर कोई ये सोच के चल रहे हैं कि पंचायत इलेक्शन से ये बात खत्म होती है, तो हम अब ये गांव दुधार रेट तभी हम वोटिंग करने जाएंगे जब हमारा रास्ता कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही हम ये निवेदन भी करते हैं कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स वोट मांगने आते हैं वो एक बार जरूर देखें कि क्या वो तैयार हैं इस रास्ते से गुजरने के लिए, वोट मांगने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर, मेरा नाम रुचि पठानिया, वार्ड नंबर 3 रिट पंचायत और तहसील नूरपुर की निवासी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा गांव दुधार है, छोटा सा गांव है इसी तहसील में। आप आए हैं आज, रास्ता आपने देखा ही है, हमारा पिछले 70 साल से ये रास्ता बना नहीं है सर। आज जब हम मोदी जी के भारत में स्वच्छ भारत की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, गो ग्लोबल, गो लोकल कीजिए, तो इस तरह की हालत अगर हमारे गांव की ही रहेगी तो कैसे काम चलेगा, आप मुझे बताइए। गांव को ही आगे देश की तरक्की के लिए जब हम एक पिवट बना रहे हैं, एक पॉइंट बना रहे हैं, जब उनके रास्ते इस तरीके से होंगे, आप देखे होंगे क्या हालत है। और ऐसा नहीं है कि हमने अभी तक किसी से अर्जी नहीं की है, प्रधान से लेके एमएलए से लेके पंचायत के जितने भी लोग हैं हम सबने बातें की हैं, बट कोई नहीं आता है, हमारी बात नहीं सुनता है। रात को यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी पहले, अभी कुछ बहुत ज्यादा जद्दोजहद के बाद स्ट्रीट लाइट लगी हैं। इस बार हमने डिसाइड किया है कि हम सभी लोग मिलके, क्योंकि हमारा ये रास्ता नहीं बना है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, हम पूरा गांव दुधार के वार्ड नंबर 3 रिट पंचायत के हम इस बार वोट्स नहीं देंगे जो भी इलेक्शंस आ रही हैं, क्योंकि हमें फायदा ही नहीं है सर। वी एज वोटर्स, हमें पूरा राइट है कि हम अपनी मांगे जो हैं वो सरकार तक पहुंचाएं, और वो कौन पहुंचाता है? लोकल अधिकारी। जब वो ही हमारी बात सुनने में बिल्कुल सफल ही नहीं रह रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, मुझे आप बताइए। तो हमारा सिर्फ एक ही है प्रोटेस्ट करने का, जो हमने जरिया इस बार सबने सोचा है कि हम वोट देंगे ही नहीं, एटलीस्ट, और कुछ नहीं, वोट एटलीस्ट एक। लोग कहते हैं वोट नहीं देने से क्या फर्क पड़ता है, एक वोट भारी होता है सर। मतदाता बहुत पावरफुल है, हम इससे यही बताना चाहते हैं। और अगर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुन सकता है तो कृपा करके हमारा रास्ता बनवाएं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि मोदी जी के भारत में जो हम नया भारत की बात करते हैं, इस तरह की सड़कों से वो कभी नहीं बनेगा। मैं रण सिंह पठानिया, गांव दुधार, रिट, वार्ड नंबर 3। सर, आपने देखा ही है, यहाँ जो जाके सभी ने बोला कि रास्ते की हालत बहुत खराब है। आज तक 70-75 साल हो गए जी आज़ादी को मिले हुए, आज तक पैसा हमारा यहाँ एक नया पैसा नहीं लगा। सिर्फ एक बार ईंटों की दी थी, वो सारी नीचे बैठ गई। तो अब तो आने जाने में मेरे जैसे बीमार आदमी, बुजुर्ग आदमी आते हैं कोई, उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है। ये 24 घंटे ऐसा रहता है यहाँ से। तो ये हमने इसको ई समाधान में 2 बार डाला,
सीएम हेल्पलाइन में भी डाला, लेकिन कोई रिस्पांस उनका आज तक नहीं हुआ। इस